प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक चीज और दे दीजिए। क्या? बोले भगवान जब आप ये सब दे ही रहे हैं तो एक चीज और दे दीजिए। बोले जो मेरे पिताजी जिन्होंने आपसे बैर किया, ये जो मृत पड़े हुए हैं, प्रभु इनकी अधोगति ना हो। क्या ना हो? अधोगति ना हो। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कही बेटा प्रहलाद, त्रिशक्त भी पिता पूता, पितृ भी सहते नघा, यत् साधोष ग्रहे जातो भवान वै कुल पावना। भगवान कह रहे हैं बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है, भवान वही कुल पावना, वो कुल पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है वो कुल। और उसके पिता माता की तो छोड़ दो, त्रिशक्त भी पिता, 3 पीढ़ियां पिता की, अरे 3 पीढ़ी उसकी तो 21 पीढ़ियां, उसके 21 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। त्रिशक्त भी पिता पूता, पितृ भी सहते न, पवित्र हो, कुल पवित्र हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां हो जाती है, तर जाती है। इसलिए तुम पिता की चिंता मत करो, वो तो मेरे हाथ से उनका देहांत हुआ है, इसलिए उनकी तो मुक्ति हो ही गई। अब तुम जाओ अपने पिता का प्रेत कर्म करो। कुरु तुम प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशा, अपने इनका अंत्येष्टि संस्कार करो। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु का अंत्येष्टि अपने पिता का संस्कार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्तुति करी भगवान नरसिंह की, तो ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हुए और अंत में नरसिंह भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री ब्रह्मा जी भी सुव्यवस्थित करके राज सिंहासन पर विराजमान करेंगे प्रहलाद जी को, ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान में। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित आप बताओ भगवान पक्षपाती है कि समदर्शी है? भगवान यदि देवताओं का ही पक्ष लेते होते तो दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद के ऊपर क्यों कृपा करते? भगवान तो समदर्शी है। समदर्शी मुझ कह सबको, लेकिन एक विशेष बात है। क्या? बोले सेवक प्रिय अनन्य गति सो, लेकिन मुझे सेवक प्रिय है। और सेवक कौन है भगवान का? कल बताए थे सेवक कौन है। पृथु जी महाराज के प्रकरण में कहा था, जब पृथु जी महाराज उपदेश कर रहे थे, भगवान कह रहे हैं अवधवासियों को उपदेश देते हुए मानस जी में, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। और भगवान का अनुशासन क्या है? बोले श्रुति स्मृति ममई वाक्य, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों में हैं जो कुछ कहा गया है वो भगवान की आज्ञा है, वो भगवान का अनुशासन है। और उसको जो मानता है वही मुझे प्रिय है। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान समदर्शी ही है, लेकिन भक्ति पक्ष हट नहीं सकता है। भगवान भक्त का पक्ष नहीं, भक्त के पक्षधर हैं। अब वो किसी भी कुल में हो, चाहे वो असुर कुल में हो, चाहे देव कुल में हो,
बात भक्त बनिए। बाद में प्रहलाद जी के चरित्र के बाद वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करके सुनाया। 4 आश्रम हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। ब्रह्मचर्य जो होता है वो 25 वर्ष का होता है। यज्ञोपवीत संस्कार होते ही वह 8-10 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में चला गया और वहां गुरु वेद, अग्नि, गायत्री का सेवन करे और 25 अध्ययन करे और 25 वर्ष तक रहे गुरुकुल। और 25 वर्ष में यदि अंतःकरण गायत्री, गुरु, वेद, अग्नि का सेवन करते करते यदि 25 वर्ष में अंतःकरण पूर्ण निष्काम हो जाए, निर्विकार हो जाए, तो सीधे संन्यास ले सकता है। 2 आश्रमों में उसका गृहस्थाश्रम बच जाएगा और वानप्रस्थ बच जाएगा, सीधे संन्यास ले सकता है। लेकिन कलयुग में संन्यास वर्जित है। कलयुग में संन्यास वर्जित है। बातें थोड़ी लोगों की बुरी लगती हैं, जो इसके खिलाफ चल रहे हैं ना, उनको बुरी तो लगेगी, लेकिन शास्त्र हमारे तुम्हारे आंख बंद करने से, आंख बंद कर लेने से क्या सूर्यास्त हो जाएगा? जब आंख खोलोगे तब सूरज तो दिखाई पड़ेगा। कलयुग में संन्यास कठोरता पूर्वक वर्जित किया गया है। आपको प्रमाण दो, प्रमाण है। 5 चीजें कलयुग में कठोरता पूर्वक वर्जित हैं। कितनी चीजें? 5 गिनिए। अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम पलपैत्रकम देवरात सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत्। अश्वालंबम, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कलयुग में संभव नहीं है, वर्जित है। अधिकारी हो कोई उसका, लेकिन फिर भी कलयुग में वर्जित है। अश्वालंबम और दूसरा गवालंबम, गौमेध यज्ञ। अश्वालंबम, गवालंबम और संन्यासम, संन्यास और पलपैत्रकम। पलपैत्रक किसे कहते हैं? मांस से पिंडदान को पलपैत्रक कहते हैं, वो भी वर्जित है। और देवरात सुतोत्पत्तिम, देवर से संतान की उत्पत्ति आपत्ति काल में पूर्व में की जाती थी, वो भी कलयुग में वर्जित है। कलौ पंच विवर्जय, वर्जयेत नहीं, वर्जयेत नहीं, विवर्जयेत, भी उपसर्ग लगा हुआ है, माने विशेष रूप में कठोरता पूर्वक वर्जित है 5 चीज। लेकिन मान लो चित्त पूरी तरह निर्विकार हो गया, निर्मल हो गया, तो सीधे संन्यास में जाने की विधि थी। वर्ष तक ब्रह्मचर्य, और अगर अग्नि, गुरु, वेद, शास्त्र इनका सेवन करते करते यदि अंतःकरण पूर्ण निर्विकार निर्मल नहीं हुआ, तो आश्रमम गच्छेत् विधि है।
आश्रम से आश्रम दूसरे आश्रम में जाए क्रमबद्ध तरीके से। नहीं हुआ तो फिर गुरुजनों से आज्ञा लेकर समावर्तन करवा करके और फिर गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में चला जाए। और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का सुख भोगे और वहां भी पूर्ण गृहस्थोचित नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के संकल्प को बढ़ाने के लिए, सृष्टि विस्तार के लिए, वंश वृद्धि के लिए संतान उत्पत्ति करे और अंत में अपने बेटे को सब कुछ ग्रह का भार सौंप करके अपनी पत्नी से आज्ञा ले। किससे आज्ञा ले? पत्नी से कि अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, तुम चलोगी? तुम मुझे आज्ञा दोगी? बिना पत्नी, कल भी कहे थे, बिना पत्नी की आज्ञा के न तो वानप्रस्थ में जा सकते हो न संन्यास में जा सकते हो, और जाते हो तो अपराधी हो। पत्नी से आज्ञा ले, और अगर पत्नी आज्ञा दे दे कि आप जाओ तो अपनी पत्नी को पुत्रम निक्षेप, पुत्र को धरोहर के रूप में पुत्र के पास रख दे। पुत्र से कहे कि बेटा मैं भजन करने जा रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी को तुम्हें धरोहर के रूप में दे जा रहा हूँ। मैंने मैं कभी भी ले सकता हूँ, धरोहर तो कभी भी ली जा सकती है। पुत्र को सौंप जाए, इनकी सेवा करें। और अगर पत्नी साथ में चलना चाहे तो सपत्नीक संन्यास ले। आप कहेंगे सपत्नीक संन्यास का विधान है, तो मानस जी में है। मनु शत्रुपा सपत्नी जी तो गए थे। ग्रस्त भोगने के बाद जैसे ही 51 वर्ष हो तो वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार। आप विचार करेंगे, यदि शास्त्र कभी पढ़े, अवसर मिले या पढ़े हों, तो प्रायः शास्त्रों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रमों में सबसे कठोर नियम वानप्रस्थ आश्रम के हैं। संन्यास से भी कठोर नियम वानप्रस्थ आश्रम के हैं। अब आपको हम एक दो बात बता देते, पूरी तो नहीं बताएंगे, समय नहीं है इतना। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न को नहीं खाना चाहिए। पहला नियम। वानप्रस्थी को जोती हुई भूमि का कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। आपको ये पढ़ना हो तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक से पढ़ लेना, अभी मौका मिला। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि समय में असमय में पका हो, बिना जोता हुआ हो और असमय में अगर वो पका हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। एक तो बिना जोता हुआ अन्न मिलना मुश्किल है, और मान लो मिल जाए और उसको कोई असमय में पका के दे दे, समय ठीक ना हो, उसको भी वानप्रस्थ आश्रमी को नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। अब काय से पकाए बताइए?
केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करना चाहिए। वानप्रस्थाश्रम और विलक्षण बात, अग्निहोत्र अग्नि की रक्षा के लिए ही घर में पर्णकुटी अथवा पहाड़ी पर गुफा का आश्रय ले। किसके लिए? वानप्रस्थी पर्णकुटी या गुफा का आश्रय कब क्यों ले? अग्निहोत्र की रक्षा के लिए। बस अग्निहोत्र सुरक्षित बना रहे, हमारा सुरक्षा पूर्वक हम अग्निहोत्र कर सकें, अपना नित्य कर्म कर सकें, बस उसके लिए या तो पर्णकुटी में जा सकता है या गुफा में जा सकता है, बस बाकी मैदान में रहे। और स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सेवन करे, उसको सहन करे। जब माँ जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राम, जानकी वल्लभ राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान 4 आश्रम और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यति धर्म का निरूपण करके बताया। और यति धर्म का निरूपण करने के बाद गृहस्थों को किन किन सदाचारों का पालन करना चाहिए, इसका भी वर्णन करके सुनाया। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन भी एक अध्याय में भगवान सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित जी के पूछने पर करके सुनाया। 7वें स्कंद इन्हीं धर्मों का वर्णन करते हुए यहीं पर 7वें स्कंद का विश्राम है। 8वें स्कंद में हे परीक्षित मनमंत्रों का वर्णन है और मनमंत्रों में होने वाले भगवान के अवतारों का वर्णन है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उससे 2 गुना द्वापर और उससे 3 गुना त्रेता और उससे 4 गुना सतयुग। और ये चारों युग 1000 बार जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, कितने मनवंतर? 14 मनवंतर होते हैं। मानवीय वर्षों के हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 110 खरब। 100 ब्रह्मा जी की उम्र हमारे मानवीय वर्षों के हिसाब से 110 खरब 40 अरब, इतनी है ब्रह्मा जी की उम्र। इसके बाद प्रत्येक मनवंतर में भगवान के विविध अवतार होते हैं। अभी तक 6 मनु राज्य कर चुके हैं, 7वें मनु का राज्य चल रहा है। पहले मनु है स्वयं, दूसरे स्वारोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, 5वें दैवत, 6ठे चाक्षुष और 7वें वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है। 6 बीत गए, 7वें वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है। इसलिए संकल्प में हम लोग बोलते हैं वैवस्वत मन करे। और इसके बाद 7 के बाद मनु
सावरणी मनमंत्र, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी आदि मनमंत्र हैं। और एक मनमंत्र लगभग 72 चतुर्युगी का होता है। कितनी चतुर्युगी का होता है? लगभग मोटा मोटी 72 चतुर्युगी का एक मनमंत्र होता है। और प्रत्येक मनमंत्र में भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु एकाध मनमंत्र में भगवान के होने वाले अवतार की चर्चा हमको सुनाई। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान ने एक बार चाक्षुष मनमंत्र में हरि रूप से प्रकट होकर के गजेंद्र भक्त का उद्धार किया। सोई परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि इस चरित्र को आप विस्तार पूर्वक बताइए, कैसे गजेंद्र भक्त का उद्धार किया था श्री हरि ने। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं, आसी गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता क्षीरो देना व्रतः श्रीमान। एक क्षीर समुद्र के समान एक दिव्य सागर था। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का प्रसिद्ध सुंदर श्रेष्ठतम पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा और 10,000 लंबा चौड़ा था। जितना ऊंचा था उतना लंबा चौड़ा भी था। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखर थे। एक शिखर सोने से बड़ा था, एक लोहे से बड़ा था और एक चांदी से बड़ा था। 3 शिखर। समुद्र की दिशाएं और आकाश उससे जगमगाते रहते थे। और उसी पर्वत पर एक उद्यान था। उसी पर्वत पर एक उद्यान था, बड़ा भारी बगीचा था। उस उद्यान का नाम था ऋतुमान उद्यान। क्या था? ऋतुमान। उस उद्यान में अप्सराएं, देवांगनाएं वहां क्रीड़ा करने आया करती थी। उसी जंगल में, उसी उद्यान में, उसी पर्वत के उसी घोर जंगल में एक हाथी, गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वहां रहता था। बड़ा भारी बलवान था। एक बार गर्मी से अत्यंत संत्रस्त होकर के, प्यास से छटपटाता हुआ वो इसी सरोवर में, त्रिकूट पर्वत पर उसी सरोवर में आया और वो पानी पिया पहले। तो पानी पी करके फिर सूंड से भर भर के स्नान करने लगा। स्नान करने के बाद भी मन नहीं माना तो उसी में उसकी हथनियां आ गई। उनके साथ, बच्चों के साथ विहार करने लगा, खेलने लगा। खेलते खेलते बहुत समय बीत गया। पूरा पानी गंदा हो गया सरोवर का। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है। उसने इसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के इसको खींचने लगा। और गजेंद्र बाहर को खींचता पूरी ताकत लगा के और ग्राह अंदर खींचना चाहता। जब देखा हथनियों ने कि हमारे पति को किसी ग्राह ने पकड़ लिया है, कष्ट में है, तो सभी ने हाथी की सूंड में सूंड मिला के सबने सहयोग करना चाहा, निकालना चाहा, लेकिन चंगुल से नहीं छुटा सकी। अंतिम में सब उनके बच्चे सब छोड़ के जाने लगे। क्योंकि भैया ये संसार है ही ऐसा, ये किसी का सगा नहीं है। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, सब की एक सीमा है। एक सीमा पर सब छोड़ के चले जाते हैं। बिंदु जी महाराज ने लिखा, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक।
मित्र भी कहाँ तक साथी है, कब तक साथ निभाएंगे? गंग के जल बिंदु पान तक। और उसके बाद बोले अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक है? और उसके आगे परिवार के सब लोग चलेंगे तो कहां तक? स्मशान तक। और उससे आगे भैया बेटा भी हक निभाएगा, कहां तक? अग्निदान तक। और अग्निदान होने के बाद उससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। ये तो आगे भजन ही है साथी, भजन के भजन बिना अकेला रहेगा। ये जीवन दो दिन का झमेला रहेगा, कायम जगत का ये मेला रहेगा, कायम जगत का। उससे तो आगे केवल भजन ही है साथी, भजन ही साथी है और कोई साथ देने वाला नहीं। उससे आगे तुम्हारा भजन शुभ अशुभ जो कर्म करे हैं वही तुम्हारे साथ रहेंगे। आज इसकी पत्नियां भी इसको छोड़ के, इसके बच्चे भी इसको छोड़ के चल दिए। और भागवत जी में तो लिखा है 1000 वर्ष तक संघर्ष करता रहा गजेंद्र उस ग्राह से छूटने के, लेकिन नहीं छूट पाया। और अंतिम में जो सब प्रकार से जब हार गया तो भगवान की याद आई और भगवान को पुकारा, भगवान को पुकारा है। मन सीताराम सीताराम रट रे, वो तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम जप ले, तेरे संकट जाए कट रे, तेरे संकट जाए कट रे। ओ तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। हो मन सीताराम सीताराम जप ले, तेरे संकट जाए कट रे। भगवान का स्मरण करो तो तुम्हारे संकट कट जाए। ग्राह जैसे ही भगवान का स्मरण किया उस संकट की परिस्थिति में, सोई पूर्व जन्म का एक स्तोत्र याद आ गया जिसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोरधि, जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन, पूर्व जन्म का प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में सीखे हुए उस श्रेष्ठ स्तोत्र का स्मरण हो रहा है और उसके द्वारा भगवान का स्तवन करने लगा। गजेंद्र भक्त कहता है प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यत एक चिदात्मकम पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि, जो इस जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें।
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् तस्मात् च परस्परं प्रपद्ये स्वयं। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। चार पहर योद भयो ले गयो मझधारे चार पहर योद भयो ले गयो मझधारे नाक कान डुबन लागे नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे अभी की बार पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। जैसे भगवान की स्तुति की, भगवान को हरि कह के पुकारा। हरि कह के जब पुकारा तो ऐसी स्मृतियों में से हमने सुना है कि हा कहा, इतने में भगवान वैकुंठ से हा कहते ही हा कहो भवनमाज और थी गयंद पास में। भगवान इसके निकट इतनी तीव्र गति से पहुंचे कि हा तो कहा वहां अपने नित्य धाम में, और ठीक उच्चारण करते करते तक तो भगवान गजेंद्र के पास पहुंच गए। माने भगवान कहना चाहते हैं भैयाओ, ईमानदारी से आर्त भाव से कोई मुझे पुकारे तो उसकी पुकार में भले ही देर हो जाए लेकिन मेरे पहुंचने में देर होती नहीं है। तो अंत में उक्षिप्त सांबुज करम गिरिमाह कृच्छात् नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। उसी सरोवर में एक कमल अचानक गजेंद्र को दिखाई पड़ा और उसको सूंड से पकड़ के भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, हे नारायण हे अखिल गुरु प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब आप पूछ सकते हैं, प्रश्न है कि अभी सुन चुके हैं कि 1000 वर्ष तक ग्राह और गजेंद्र का झगड़ा चलता, खींचातानी चलती है, तो उसमें वो कमल का पुष्प कहाँ से आ गया, सुरक्षित कैसे बच गया? देखिए, वो सरोवर का कमल नहीं था,
जगत जननी है माता लक्ष्मी, और जब जगत जननी है तो गजेंद्र की भी जननी है, जगत जननी होने के नाते तो अपने पुत्र को आर्त भाव से पुकारते हुए देखा कि मेरे प्रभु को प्राणनाथ को पुकार रहा है, और भगवान इसकी पुकार पर प्रसन्न होकर पहुंच भी गए। तो ये भगवान को कुछ अर्पित तो करेगा, तो क्या करेगा, इसके पास तो कुछ है नहीं। तो लक्ष्मी जी जो हाथ में पुष्प लिए रहती है उसको गिरा दिया, ले बेटा इसको भगवान को समर्पित कर। वो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही ये भगवान से प्रार्थना की तो तंबीक्ष पीड़ित मजह सहसावतीर्या सग्राह मासु सहसा कृपयोज्जहारा ग्राहात् विपाटित मुखाधरिणा गजेन्द्रम संपस्सितां हरिरमु मुजस्त्रियाणां। भगवान ने उसको सहसा सूर पकड़ के बाहर निकाला, और जैसे ही सूर पकड़ के बाहर निकाला गजेंद्र को तो साथ में ग्राह भी खींचा चला, वो भी बाहर आया, और अत्यंत पीड़ित देखा गजेंद्र को तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का शिरोच्छेदन कर दिया, और ग्राह से एक दिव्य ज्योति निकली परीक्षित और भगवान में गिरी। ग्राह ने पूछा प्रभु आप ये बताओ, चीखा चिल्लाया मैं, स्तुति करी मैंने, प्रार्थना करी मैंने, हैं? और कल्याण इसका किया आपने, कल्याण हुआ इसका, पहले कृपा इसकी कर इस पे करी आपने, तो आपने क्या न्याय किया? समझ में ना आता नाथ न्याय क्या किया है आज, हैं? ग्राह को उबारा, गजेंद्र को उबारा या ग्राह को उबारा, समझ नहीं आता। भगवान ने कहा गजेंद्र भक्त मैं मजबूर हूं, क्या करूं, मेरा स्वभाव है। क्या स्वभाव है प्रभु? बोले यही स्वभाव है हमारा कि जो मेरे चरण पकड़ता है, जो मुझे पुकारता है, मेरी भक्ति करता है, उसे तो मैं बाद में उबारता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त की भक्ति करता है, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है, उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ता है। इसलिए वो तुम्हारे चरण पकड़े था, इसलिए उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ा। गजेंद्र बहुत प्रसन्न हुए, और गजेंद्र भक्त के ऊपर भी भगवान ने कृपा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। पूर्व जन्म के बारे में पूछा तो भगवान सूर्यदेव कहते हैं ग्राह पूर्व जन्म में मुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इसने जल में नीचे डूब करके देवल ऋषि का पैर पकड़ के खींच लिया। महात्मा घबरा गए, डर गए। ये हंसी करने लगा उन महात्मा की गंधर्व, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मगर जैसा काम कर रहा है, जा मगर ही बन जा। तब से ये सरोवर में मगर बन के रहता था। पूछा भगवान ये गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था? तो उसका पूर्व जन्म श्रवण सुनाया है भगवान सूर्यदेव ने। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडु वंशीय राजा इंद्रद्युम्न। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर रहने लगे, और मलय पर्वत पर जटाएं बना करके, सन्यासियों जैसा भेष बना करके वहां मौन व्रत धारण करके सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देव योग से महान तपस्वी यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मलय पर्वत पर पहुंचे, लेकिन इंद्रद्युम्न राजा चुपचाप मौन वहीं बैठा रहा। चढ़ उठ के न सम्मान किया, न प्रणाम किया, न आदर किया। इतने में ही अगस्त जी को क्रोध आ गया।
उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तो गजेंद्र जैसा बेजड़ बैठा है, जा हाथी हो जा। आप लोग कहेंगे कि आप ये लोग अब जैसे अगस्त जी अभी हो गए, ये महात्मा लोग छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध होकर श्राप दे देते हैं और आप इनको भगवान से बड़ा बताते हैं। ये श्रेष्ठ हैं, महापुरुष हैं, संत हैं, इनके चरणों की भक्ति करना चाहिए, इनसे जुड़ना चाहिए। और ये तो इतनी जल्दी क्रोध तो सामान्य मनुष्य को ना आए जितनी जल्दी इनको आता है। और देखो पुराणों में पढ़ के देखो, उस ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, उसने इसको श्राप दे दिया। छोटी छोटी बात तो बस साफ ही हो जाती है। आप इनको भगवान से बड़ा बताए। लेकिन देखिए, महापुरुष क्रोध नहीं करते, उनमें क्रोध होता ही नहीं है। रामचरितमानस में इसका एक गंभीर सूक्ष्म विषय है। जब कागभूषण जी कह रहे हैं कि मैं एक बार भगवान की भक्ति की खोज करता करता एक महात्मा से मेरी भेंट हो गई और उनसे भेंट हुई तो मैं बार बार सगुण पक्ष उनके सामने रखता और वो सगुण पक्ष तो सुनते नहीं और निर्गुण पक्ष अपनी तरफ से स्थापित करते। जब मैं उनकी बात निर्गुण पक्ष का भी खंडन करता बार बार और मैं उनको बार बार उनसे उत्तर प्रति उत्तर करने लगा। क्या करने लगा? उत्तर प्रति उत्तर। तो उत्तर प्रति उत्तर जब मैंने उन महात्मा को ज्यादा किया तो महात्मा कुपित हो गए। तो वहां पर एक शब्द लिखा है, बस मैं उतना ही कहना चाहता हूँ, इसलिए संक्षिप्त स्मरण किया। मुनितन भय क्रोध के चिन्हा। उत्तर प्रति उत्तर बहु आनिश, बहुत प्रति उत्तर कर रहा है तो कुपित हो, क्रोध में हो गए। क्रोध में क्या हुआ? बोले मुनि के मन में क्रोध नहीं आया, मुनि तन भय, उनके शरीर में क्रोध हुआ, तन में क्रोध हुआ, ना कि मन में। मन से क्रोध करो तो हानिकारक है, नुकसानदायक है, और तन से यदि किसी की भलाई के लिए क्रोध करो, धर्म की रक्षा के लिए यदि क्रोध का नाटक करो तो कोई बुरा नहीं। आप एक भी, इसलिए महात्मा ऋषि मुनि एक क्रोध मन से नहीं करते, ये तन से करते हैं। और कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए ऐसा नाटक करते हैं क्रोध का। आप एक भी चरित्र ऐसा बता दीजिए इतिहास में जिसको किसी ऋषि मुनि महात्मा ने श्राप दिया हो और उसको अंतिम में भगवान न मिले। अब विचार करिए, जिन ऋषि मुनि महात्माओं के श्राप में, कोप में, क्रोध में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान से मिला देता है, उन संतों की भक्ति में कितना सामर्थ्य होगा। क्रोध करके श्राप दिया और कि जाओ तुम गजेंद्र हो जाओ, तो भगवान मिलेगा कि नहीं? जाओ तुम ग्राह हो जाओ, देवल ऋषि ने श्राप दिया तो भगवान मिलेगा कि नहीं? जिनका क्रोध, जिनका श्राप भगवान से मिला देता हो, उनकी भक्ति क्या नहीं दे देगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे देवताओं के द्वारा एक दिन की बात है। एक बार दुर्वासा जी
भगवान के वैकुंठ धाम से आ रहे, रास्ते में इंद्र से भेंट हो गई तो भगवत प्रसादी माला पहने हुए थे दुर्वासा जी, और माला को उतार के भगवत प्रसादी माला अपने गले से उतार के दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना, और इंद्र ने वो माला उतार के हाथी को दे दी, हाथी ने उसको कुचल के छोड़ के फेंक दिया। और जब भगवत प्रसादी माला का अपमान इंद्र ने किया तो दुर्वासा जी क्रुद्ध हो गए और कुपित होकर के साप दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। उसी समय स्वर्ग से सारी श्री समुद्र में विलीन हो गई, और उसी समय दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग के ऊपर और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता भगवान की शरण में गए, भगवान से कहा प्रभु हमारी श्री समुद्र में समा रही है, आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए। हमने कहा कि तुम लोग मिलकर दैत्यों से मिलकर के समुद्र मंथन करो, तुम्हारी श्री तुमको पुनः प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारा वैभव तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगा। देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करना चाहा, लेकिन अब रस्सी किसको बनाए, मथानी किसको बनाए, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना चाहते थे, उठा नहीं पाए तो भगवान ने हरि रूप धारण करके एक ही हाथ से सहसा मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पर रख लिया और ले जाकर के समुद्र में विराजमान कर दिया। देवताओं ने वासुकी नाग के पास जाकर प्रार्थना की कि तुम हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, तुमको भी कुछ मिलेगा उसमें से, तुम हमारी रस्सी बन जाओ। तो वासुकी नाग की रस्सी बनी, मंथन शुरू किया तो मंदराचल पर्वत, जैसे ही मंदराचल पर्वत का मंथन कर रहे थे, घर्षण हो रहा था, तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। अब डूबने लगा तो भगवान को चिंता हुई और भगवान ने तुरंत कच्छप अवतार लेकर के उसके नीचे उसको धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। फिर मंथन प्रारंभ हो गया और फिर मंथन प्रारंभ हुआ। देवताओं के साथ मंथन करने पर, पुनः बार बार मंथन करने पर जब किसी प्रकार से अमृत नहीं निकला, श्री नहीं निकली, तो भगवान ने अजित रूप धारण करके देवताओं के दैत्यों के साथ मिलकर स्वयं समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। बोलिए अजित भगवान जय। सबसे पहले जैसे ही भगवान ने साथ मिलकर मंथन किया तो सबसे पहले भयंकर विष निकला, जहर निकला, और जब विष निकला तो उस विष की ज्वाला से त्रैलोक जलने लगा। अब हाहाकार मच गया तीनों लोकों में, इस विष का पान कौन करे। तब भगवान के कहने पर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु आप जगत के ईश्वर हैं, जगत के कारण हैं, इस समुद्र मंथन से भयंकर विष निकला है, जिससे त्रैलोक जल के दग्ध हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आप कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देव देव महादेवा भूत भावन भूतात्मन भूत भावना त्राहि माम त्राहि न शरणापन्नान त्रैलोक्य महना विशाल। हे देव, हे महादेव, हे भूत भावन, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। इस त्वमेकः सर्व जगतः ईश्वरो बंध मोक्षयो तमत्वामर्चयन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरं गुरुं। आप जगत के गुरु हैं, आप जगत जगदीश्वर हैं, आप हम सब देवता ऋषि मुनि प्रजापति आदि सब आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने सुना तो माता पार्वती से कहा, देख रही हो ये हमको जहर पीने के लिए कह रहे हैं सब मिलके, तो
तुम्हारी क्या इच्छा है, पी ले। अब कौन पत्नी कह देगी अपने पति से कि जहर पी लो? लेकिन माता पार्वती ने ना तो मना किया और ना हाँ किया, बस प्रभावक ज्ञान बमोदता मुस्कुरा दिया। बस प्रभु मुझे नहीं पता, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, आपके सामर्थ्य को, आपके प्रभाव को हम जानती हैं भली भांति, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप करो। और भगवान ने कहा लाओ देवताओं, ऋषि मुनि घबराओ मत, लाओ। कहाँ है विष? संपूर्ण विष को एक पात्र में भर के, और भगवान ने ततः कर्तली कृत्या व्यापी हाला हलम विषम और अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान ने मुंह खोला और पूरा विष रा कह के मुंह में उड़ेल लिया और माँ कह के मुंह बंद कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन। भगवान और भगवान का कंठ नीला पड़ गया, उसी से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। जैसे ही उत्तराखंड की यात्रा होती है तो सबसे पहले भगवान नीलकंठ रूप में ही विराजमान है। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। इसके बाद फिर समुद्र मंथन हुआ, हविल खानी गाय निकली, ऋषियों को दे दी, कामधेनु गाय निकली, वो ऋषियों को दे दी। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, वो भी बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने ले ली। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग भेज दिया। अप्सराएं निकली, वही भी स्वर्ग भेज दी। लक्ष्मी जी निकली तो महाराज आपस में विवाद होने, झगड़ा होने लगा, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भैया झगड़ो मत, सब लोग लेन पंक्तिबद्ध हो गए, बैठ जाओ, हम स्वयंवर रचाएंगे और स्वयंवर ये माला लेके जाएंगे, जिसकी इनकी इच्छा होगी, ये चाहेंगे, जिसका वरण करेंगे। सब ऋषि मुनि महात्मा देवता बैठ गए, भगवान भी उसी सभा में पहुंचे। अंत में भगवान का वरण किया लक्ष्मी जी ने, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की ही हो सकती है और किसी की कैसी हो सकती है। लक्ष्मी जी नारायण ने ले ली। उसके बाद फिर समुद्र मंथन हुआ, अनेक चीजें निकली, श्री मणि रंभा वारुणी शंख अमी गजरा धेनु धनुष शशि कल्पतरु घोड़ा और विष अमृत। अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। जैसे ही लेके प्रकट हुए सही देवता दैत्य उसको झपट के छुड़ा के भाग गए। अब देवता हाथ मलते रहे, अब क्या करें, बड़े दुखी थे। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके भगवान वहां पहुंच गए। ये झपट के लेके भाग तो गए देवता अमृत का कलश, लेकिन वहां जाकर पी नहीं पाए। आपस में झगड़ा कर रहे थे, हम बड़े बाप की औलाद है, पहले हम पिएंगे, हम बड़े हैं हम पिएंगे, पहले हम पिए, आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी समय मोहिनी भगवान हाथ में कमल घुमाती हुई पहुंच गई। जैसे ही मोहिनी भगवान का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही देखते थे अद्भुत सुंदरता जब भगवान मोहिनी की देखी तो बोले ये क्या कर रहे हो मोहिनी? भगवान ने बोले कुछ नहीं, समुद्र मंथन कर रहे थे, अमृत निकला है, छीन झपट के हम ले आए। तो बोले पी लो, पी पाए अभी तक? बोले पी नहीं पाए, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हम पूर्वम हम पूर्वम मैं पहले पीऊंगा। मोहिनी भगवान ने कहा हम बंटवारा कर दें, तुम सबकी सम्मति हो तो हम कर दे रहे। बोले ठीक है कर दो। और दो पंक्ति, एक में दैत्य
देवता। अब भागवत जी में तो ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज का एक मत है, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज को नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् है, रामचरितमानस तो नाना पुराण निगमागम सम्मत है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दो पंक्तियां बनाई, एक दैत्यों की एक देवताओं की। तो वहां कह रहे हैं, नारद जी के द्वारा कहलवा रहे हैं, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। क्या कपट किया? बोले असुर सुरा, असुर असुर सुरा विष संकर, और आप रमामन चार। आपने दैत्यों को तो मदिरा पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया, शंकर जी को विष पिला दिया, और आपने लक्ष्मी जी ले ली। और लेकिन भागवत जी में जो है, जैसे ही दो पंक्ति जो बैठे तो भगवान मोहिनी अमृत का कलश लेके आगे बढ़े, तो कहा कि पहले ये पतला पतला हम इन देवताओं को पिला दें, आप सबकी सम्मति हो, देवताओं से पूछा वो पिला दें। इतने मोहित हो चुके थे कि उनको होश ही नहीं रहा, इसमें गाढ़े पतले की कोई बात नहीं, इसमें तो अमर होने की बात। और भगवान ने खिलाना चालू कर दिया देवताओं को। उसी में उन्हीं देवताओं की पंक्ति में एक दैत्य था स्वरभानु, वो समझ गया ये नारायण है और छल करके देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। वो छद्म भेष धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। अब भगवान जैसे ही उसके पास पहुंचे तो भगवान तो प्रभु सब जानत भी नहीं जनाए, भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान पंक्ति भेद नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने उसको ही पिला दिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया, प्रभु ये दैत्य है, इसको आपने आंखों से इशारा किया, इसने आपने अमृत पिला दिया। भगवान तुरंत दिव्य रूप में प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन अलग कर दिया। एक दो भाग हो गए, उसी स्वरभानु के दो भाग हुए, उसी में से एक राहु और एक केतु, ये देवताओं में गिने गए। उसी दिन से राहु केतु ने गांठ बांध ली सूरज के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर। उसी दिन का बदला आज भी ये लेते हैं, चंद्र ग्रहण के रूप में और सूर्य ग्रहण के रूप में। अब देवताओं को अमृत पान करा करके मोहिनी भगवान अंतर्ध्यान हुए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान अंतर्ध्यान हुए, देवता अमृत पी चुके थे। इसी बाद में दोनों में दैत्यों में देवताओं में युद्ध होने लगा, उसी को देवासुर संग्राम कहा गया। और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि देवताओं ने चुन चुन के सभी दैत्यों को मार दिया। उसी युद्ध में महाराज बलि भी मारे गए, क्योंकि देवता अमर हो चुके थे अमृत पी के। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। महाभारत में इस मृत संजीवनी विद्या की बड़ी चर्चा है। आप कहें तो सुना दे, 3 बज गए, फिर आप लोगों की भैया देखिए छड़ा समय हो जाए। हाँ, जन्म भी करना है। महाभारत में बताए, यहाँ तो नहीं, संक्षिप्त में सुन लो। ये मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की विद्या केवल शुक्राचार्य जी के पास थी बस, और किसी महात्मा के पास नहीं थी। किसके पास थी? शुक्राचार्य। देव गुरु बृहस्पति जी के पास भी नहीं थी। जब शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करके समस्त मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया,
तो देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति जी से कहा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं सीख लेते ये विद्या? मरे हुए को जिंदा करने वाले। बोले देखो ये विद्या केवल शुक्राचार्य जी के पास है और हम तो उनके चेला बनने जाएंगे नहीं, हम तो सीखने जाएंगे। हाँ, एक तुम लोग कह रहे हो तो एक व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। क्या? बोले हम अपने बेटे को भेज सकते हैं। बृहस्पति जी ने कहा हम अपने बेटे को भेज सकते हैं सीखने, शुक्राचार्य जी के गुरुकुल। तो बृहस्पति जी के जो पुत्र था वो बहुत सुंदर था, अपनी माँ को गया था। उसका नाम था कच्छ। क्या नाम था? कच्छ। वह शुक्राचार्य जी को उसको भेज दिया, शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम ये विद्या तभी तुमको मिल सकती है जब तुम 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में गौ सेवा करते हुए मेरी पुत्री देवयानी को प्रसन्न करते हुए निवास करो। कब मिलेगी ये विद्या? जब तुम 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में गौ सेवा करते हुए मेरी पुत्री देवयानी को प्रसन्न करते हुए जब निवास करोगे तब तुम्हें ये विद्या मिलेगी। कचने का ठीक है। और गुरुकुल में रहकर 500 वर्ष तक गौ सेवा करते हुए व्यतीत कर दिया। 1000 में से 500 वर्ष व्यतीत कर दिया। शुक्राचार्य जी को प्रसन्न रखते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, गोचारण करने जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और देवयानी को भी प्रसन्न रखते हैं। गुरुपुत्री 500 वर्ष ऐसे कठोर तप करते हुए व्यतीत करते हैं। एक दिन दैत्यों को जब पता चला कि कच्छ मृत संजीवनी विद्या लेने के लिए हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास आया है, बृहस्पति जी का पुत्र, तो दैत्यों ने जंगल में गोचारण करने गए थे कच्छ गुरु जी की। तो वहीं पर इनको पकड़ लिया दैत्यों ने और काट के कुत्तों को खिला दिया, टुकड़े टुकड़े कर भेड़ियों को खिला दिया। अब शाम को गाय अकेली रोती हुई लौट के आई। कच्छ नहीं आए वापस। तो देवयानी ने कहा कि गुरुदेव कच्छ कहाँ है? कच्छ लौट के नहीं आए और कच्छ जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और शुक्राचार्य जी देवयानी से अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। जब उसने की ये बात सुनी कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, शरीर प्राण त्याग करूंगी, कच्छ को ढूंढवा। तो बहुत ढूंढा पहले तो शुक्राचार्य जी ने, जब नहीं मिले अंतिम में तो उसी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर दिया। प्रयोग किया तो उन कुत्तों को भेड़ियों का पेट फाड़ते हुए जो जितने टुकड़े थे वे सब इकट्ठे हो गए और फिर कच्छ प्रकट हो गए ये गुरु। और फिर आ गए। कहा कहाँ गए थे? देवयानी ने पूछा। इसने कहा कि दैत्यों ने हमको काट काट के टुकड़े करके सब कुत्तों को खिला दिया। गुरु जी की कृपा मृत संजीवनी विद्या से हम पुनः जीवित हो गया। फिर सेवा करने लगे। फिर दैत्यों ने देखा कि ये तो फिर जिंदा हो गए और अगर ये विद्या सीख के देवलोक चला गया तो फिर तो उनके लिए भी सुलभ हो जाएगा।
एक यही तो विद्या है जो देवताओं के पास नहीं है, देव गुरु के पास नहीं है, हमारे गुरु जी के पास है। और यही सीख के चला जाएगा तो ये विद्या भी चली जाएगी। तो फिर कच्छ के टुकड़े कर करके समुद्र में फेंक दिए, मछलियों को खिला दिया। फिर गायें लौटते हुए आ गई लौट के। फिर देवयानी ने हट किया कि गुरुजी कच्छ को ढूंढो, नहीं मिले तो फिर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो फिर समुद्र से सारे टुकड़े निकल के आ गए और इकट्ठे हो गए और कच्छ का रूप धारण करके फिर घर आ गए। फिर पूछा कहाँ गए थे? बोले फिर दैत्यों ने हमको काट कूट के समुद्र में फेंक दिया था। और फिर सेवा करने लगे। अब दैत्य परेशान कि ये कैसे भी ये सीख के नहीं जाना चाहिए विद्या। 500 वर्ष हो गए, 600वां वर्ष चल रहा है, अभी तक विद्या सिखाई नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा। एक दिन की बात, एक उपाय दैत्यों ने सोचा, कच्छ को पकड़ के काटा, काट के जला दिया और जला के उनकी राख छानी, हड्डी हड्डी तो समुद्र में फेंक दी और राख जो छनी हुई जो राख थी उसको फलों के रस में शरबत घोर दिया, शरबत में घोर दिया उस राख, कच्छ की राख को, भस्म को। और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज बहुत अच्छा शरबत बना है, आप बहुत साधना करते रहते हो, ध्यान करते रहते हो, सिद्धियां करते रहते हो, शरबत थोड़ा पी लो। गुरुजी ने कहा ले आओ। तो फलों के रस में घोर के वो शरबत बना के कच्छ की राख को गुरुजी को ही पिला दिया। अब कच्छ कहाँ पहुंच गए? गुरुजी के पेट में। अब शाम को गायें फिर लौटाई रोती हुई, गायें भी रोती हुई लौटती हुई। देवयानी ने कहा कि गुरुजी कच्छ नहीं आया, कच्छ को ढूंढो। फिर खोजा, कहीं कच्छ बाहर हो तब तो मिले। फिर गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। जैसे ही प्रयोग किया तो कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गर्भ में ही जीवित हो गए। और गर्भ से ही आवाज आई, जैसे ही आवाज लगाई दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने, बेटा कच्छ कहाँ हो? तो गुरुजी के पेट से आवाज आती है, गुरुजी हम आपके पेट में हैं। तो बाहर आ जाओ। बोले हम बाहर आएंगे, आप ऊपर जाओगे। फिर हमको मृत संजीवनी विद्या कौन सिखाएगा? अब तो बड़ी समस्या है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा पहले तुम पेट में ही मृत संजीवनी विद्या सीख लो, पढ़ लो। हम वहीं बैठे रहो तुम, हम तुम्हें यहीं से पढ़ा देते हैं, गर्भ में ही पढ़ा देते हैं, पेट में ही पढ़ा देते हैं। और पेट में ही मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर दी और कहा कि बेटा अब मैं मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुमको बाहर निकालूंगा और तुम बाहर आओगे तो मेरा पेट फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो फिर तुम यही सी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जिंदा कर देना। और जैसे ही गुरु शुक्राचार्य जी ने प्रयोग किया तो पेट से बाहर आए तो गुरु शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो फिर कच्छ ने उस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उनको जिंदा कर दिया। मृत संजीवनी विद्या जब पूर्ण हो गई, सीख ली, तो सीखने के बाद कहा कि गुरुजी कुछ गुरु दक्षिणा मांगो, अब हमें आज्ञा दो। हमारी पुत्री है ना देवयानी, उससे पूछ लो, वो जो मांगे उसको दे देना। देवयानी ने कहा कि आपको मैं पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो आप कच्छ ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा मैं तो आपको गुरु पुत्री के रूप में दर्शन करता हूँ, आप मेरी पूज्या हैं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। और जैसे ही देवयानी के विवाह के लिए मना किया उससे, तो कुपित हो गई और कुपित होकर श्राप दे दिया कच्छ को
कि तुम्हारे ये जो तुमने मेरे पिता से रह करके जो मृत संजीवनी विद्या सीखी है तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो कच्छ इतने कुपित हो गए, चाहते तो श्राप देके इसको भस्म भी कर सकते थे, लेकिन कच्छ ने कहा कि चांडाली सर्पणी मेरे काम तो नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ से जाके जिसको पढ़ाऊंगा उसके काम तो आएगी। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा विवाह अब किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, और दूसरा श्राप देता हूं, एक तो तेरा विवाह नहीं होगा और दूसरा ये कि तूने मेरे ऊपर जो कोप किया है इसका फल भी तुझे अच्छी तरह मिलेगा, तू इसको भोगे। ऐसी है मृत संजीवनी। बाद में कच्छ ने जाकर के स्वर्ग में अनेक ऋषियों को पढ़ा दी, सिखा दी और उसकी मृत संजीवनी प्रसव के पास आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे दिव्य अमृत संजीवनी से सभी देवताओं दैत्यों को जीवित किया शुक्राचार्य ने, और फिर दैत्यों ने पुनः ब्राह्मणों को प्रसन्न किया भक्ति करके। ब्राह्मण प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद दिया और एक दिव्य अपने तप बल से दिव्य तेजोमय रथ का निर्माण करके बलि महाराज को दिया और कहा कि इस तेजोमय रथ के साथ आप लोग स्वर्ग पर चढ़ाई करो। जैसे चढ़ाई की तो देवता भाग गए स्वर्ग छोड़ के, स्वर्ग पे अधिकार हो गया दैत्यों का अधिपत्य हो गया। देवता भागे मारे मारे इधर उधर डोलने लगे। बाद में एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो बलि, इस सिंहासन पर, स्वर्ग के सिंहासन पर शतक्रतु ही बैठता है, जिसने 100 यज्ञ कर लिए हूं वही इस पे बैठने का अधिकारी है। तुमने कोई यज्ञ किए नहीं है, इसलिए अब ऐसा करो तुम यज्ञ कर लो। तो नर्मदा जी के तट पर बलि जी महाराज ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उधर देव माता अदिति दुखी होकर मेरे पुत्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, दुखी हैं। अपने पति कश्यप जी से कहा कि मेरे पुत्रों को दुख से निवारने का कोई उपाय बताइए। बोले भगवान को प्रसन्न करो। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? बोले देवी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 12 दिन गाय का दूध पी करके नारायण भगवान की उपासना करो, जिसे पयोव्रत कहते हैं। पयोव्रत के माध्यम से भगवान नारायण की उपासना करो और भगवान प्रसन्न हो गए। तुम्हारा व्रत, ये पयोव्रत ठीक से संपन्न हो गया तो निश्चित तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर होता है। और पयोव्रत का विस्तार पूर्वक 8वें स्कंद में वर्णन करके किस पद्धति से कैसे कैसे पयोव्रत करना है इसका वर्णन करके पयोव्रत किया। पयोव्रत से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर दर्शन दिया तो वरदान मांगा कि आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त, और भगवान ने आश्वासन दिया और भगवान इनके यहाँ वामन बन करके प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वामन भगवान की जय हो। और वामन भगवान प्रकट हुए, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार होने के बाद किसी ने छत्र भेंट किया, किसी ने चमर भेंट किया, किसी ने माला भेंट की, किसी ने पादुका भेंट की। अंत में सबकी भेंट स्वीकार करने के बाद गुरुजी ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। गुरुजी ने कहा कि बेटा, हम दक्षिणा तुमसे मांगते हैं और दक्षिणा में हमको त्रैलोक की संपत्ति चाहिए। तो त्रैलोक किसके पास है? त्रैलोक की संपत्ति बोलते त्रैलोक का अधिपति है बलि। कहाँ रहता है? बोले नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है। तो
तो भगवान छत्र चमर लिए, पादुका पहने, माला फेरते रुद्राक्ष की और चल पड़े बलि की यज्ञशाला की तरफ। जैसे ही वामन भगवान को आते देखा बलि महाराज ने तो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं कर्वामते ब्रह्मर्षीणाम तथा साक्षान मन्ये त्वार्चे बपुर बदन। भगवान आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मन, आप कैसे पधारे? हमें तो ऐसे लगता है कि समस्त ऋषि मुनि ब्रह्मर्षियों का साक्षात तप ही मेरे सामने खड़ा हुआ है। बपुर धर्म, आज तो अद्यना पितरस्तृप्ता, आज मेरे आपकी यज्ञशाला में आने पर मेरे पितृ तृप्त हो गए। अद्यना पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया आपके पधारने से। और अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवानागतो ग्रहान, आप मेरे घर में आए, मेरा घर पवित्र हो गया। हे भगवान, आप क्या चाहते हैं? यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्ष में। हे बटो, तुम्हें जो चाहिए हो वो मांग लो, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। गाय चाहिए हो तो गाय मांग लो, कंचन चाहिए हो तो कंचन मांग लो, गुणवत धाम मृष्टम, स्वर्ण से मड़ी हुई पृथ्वी चाहिए हो तो पृथ्वी मांग लो, और विप्र कन्या, अगर तुम्हें विवाह करने की इच्छा हो तो ब्राह्मण की कन्याओं से मैं तुम्हारा विवाह करा। क्या